हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर ट्रिक्स, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग कुछ, ठीक है, बातें हमारे बैच से रिलेटेड, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपको ये करना है कि हमारे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है भाई। ये काम आपको ज़रूर करना है, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमारा एक, ठीक है, पेड बैच आ रहा है, ठीक है। मैथ का हम लोग फुल कोर्स कराएंगे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको अरिथमेटिक और एडवांस, ठीक है, दोनों का ही बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। वो भी 1199 में 11 महीने की वैलिडिटी है। अगर जिस बच्चे को हमारा ये बैच लेना हो तो आप हमें हमारे ये व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, आज के हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए स्क्वायर मेथड टाइप वाइज, ठीक, हम लोग तो जो स्क्वायर पढ़ेंगे वो टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप वाइज मतलब क्या आएगा, तो पहले हमें तो क्या बात है भाई, स्क्वायर है वो हमें 1 से लेकर 30 तक तो हमें स्क्वायर पक्का ही लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड टाइप हमारा होगा वो होगा जिनकी यूनिट डिजिट में आखिरी में 0 आता है, जैसे 40 है इसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ठीक है, 90 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, ये इस टाइप के। अब यूनिट डिजिट 5 जिनके आखिरी में 5 आता है, जैसे 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, ठीक है, 995 का स्क्वायर। तो इस टाइप के हम लोग संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे हम लोग क्या है भाई, यूनिट डिजिट जिसका आखिरी का 1 होगा। तो 1 का मतलब क्या होगा, 11 हो सकता है, 31 हो सकता है, 41 हो सकता है, 991 हो सकता है, 151 हो सकता है, 121 हो सकता है। इसका स्क्वायर निकालना, ठीक है, इन सब का स्क्वायर निकालना। तो हम लोग इसको देखेंगे बिल्कुल यार सिंपल मेथड में देखेंगे, आप ओरली कैलकुलेट कर पाओगे, इतना सिंपल मेथड है। अब आखिरी के देखो अगला टाइप हमारा क्या है, यूनिट डिजिट 9, जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। तो जैसे ले सकते हैं भाई 39 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जिसके आखिरी में यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। तो विद इन सेकेंड हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आधे देखते हैं जिसका यूनिट डिजिट 4 और 6 होगा, ठीक है। तो जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा, जैसे 34 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर, इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए यार इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। 6 का मतलब देखो यार 56 का स्क्वायर निकालना हो, जैसे 116 का स्क्वायर निकालना हो, या 436 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है। तो इसको इन संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग मेथड देखेंगे। चलिए अब देखते हैं बेस 25 मेथड। ये एक स्पेशल मेथड है, ठीक है, जिसमें क्या होगा 25 का यूज करके, ठीक है, प्लस माइनस 25 का यूज करके आपका स्क्वायर निकाला जाएगा। एक बेस 100 मेथड है जिसमें क्या होगा, 100 के नज़दीक संख्याएँ 114, 105, 97, 96, इस टाइप की जो संख्याएँ होंगी उनका हमें स्क्वायर निकालना सीखेंगे। और यूनिवर्सल मेथड क्या है, ठीक है, इन सभी मेथड को अगर भूल भी जाते हो तो यूनिवर्सल मेथड है कि आप विद इन 4-5 सेकेंड आप, ठीक, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल लेंगे। 1 2, ठीक है, 1000, ठीक है, जैसे इतना ही काम आता है। निकालने को तो अनलिमिटेड निकाल सकते हैं, बट उसमें भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। बट 1 to 1000 कोई कॉम्प्लिकेशन, 1 से लेकर 1000 तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, ये बात मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो भाई जो आपको स्क्वायर है, ठीक है, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको बहुत ज़रूरी है, ये आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। अगर मुँह ज़बानी याद है तभी आगे का प्रोसीजर आपका बढ़ पाएगा, तभी आप पेपर में अच्छी तरह से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एक बार। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर देखिए 121 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 14 का स्क्वायर आपका क्या होता है 196, 15 का स्क्वायर क्या होता है आपका 225, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361,
20 का स्क्वायर क्या होता है 400, यह बात आपको याद रखना है। 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है। 29 का स्क्वायर 841 है, ठीक है, और 30 का स्क्वायर आपका 900 है। तो अब एक बात इसमें, एक बात और ध्यान देने वाली बात है इसमें, देखिए जरा का, जो 1 का स्क्वायर है, ठीक है, उसमें 1 आ रहा है, और एक 9 है, 9 के स्क्वायर में आखिरी का जो, ठीक है, स्क्वायर है उसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा 1 और 9 का स्क्वायर पे यूनिट डिजिट क्या होती है 1 होती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो 2 का स्क्वायर करो तो 4 आ रहा है, और यूनिट डिजिट मैंने इकाई का अंक, और ठीक है, अब आप 8 का स्क्वायर करो तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4। तो याद रखना है 2 और 8 का जो स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आता है भाई 4 आता है। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है 9, तो 7 का स्क्वायर क्या आ रहा है 49, तो इसमें 9 क्या है इकाई का अंक, तो दोनों के इकाई का अंक सेम है, तो आपको याद रखना है 3 और 7, ठीक है, इकाई का अंक क्या होता है भाई 9 होता है। अब 4 और 6 का इकाई का अंक क्या होता है सेम होता है, ठीक है, याद रखना है। अब 5 का इकाई का अंक क्या होता है 5, वो कहीं पर भी आप ले लीजिए, देखो इकाई का अंक 1 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो मतलब याद रखना है आपको कि कहीं पर भी लीजिए आप 4 का स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है 4 का यूनिट डिजिट होगा तो फिर इकाई का अंक भी क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाई 2 का 4 का 6, ठीक है, 2 और 8 का 4 और 4 और 6 का 6, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की ओर। मेन कॉन्सेप्ट जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हमारा है कि हैविंग यूनिट डिजिट 0, तो जिनके आखिरी में क्या होगा ठीक है 0 होगा, ठीक है, तो समझिएगा जिनके आखिरी में 0 होगा अगर इसका स्क्वायर करना है तो समझिएगा पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब जितने 0 होंगे, ठीक है, उसका डबल कर देंगे, अगर 1 0 है तो फिर 1 का डबल 2 0, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है 300 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, डबल 0 है तो इसका मतलब क्या होगा 2 0 है यहाँ पर, तो यहाँ स्क्वायर के बाहर कितने 0 होंगे 4, 2 के दोगुना, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 4000, मतलब यहाँ इतने 0 है, इसका स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे कितने 0 हैं 4, तो बाहर कितने 0 आएंगे 4 का डबल यानी 8 0, 3 3 6 1 7 8, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है हैविंग यूनिट डिजिट 5, तो जिन संख्याओं के आखिरी में क्या होगा 5 होगा। जैसे देखते हैं 35 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर यहाँ लिख लेना है 25। अब समझिएगा 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है, ठीक है, तो जो नंबर यहाँ पर दिया होगा उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौको 12, आगे वाले नंबर 3 चौको 12, ठीक है, 12 25। चलिए अब देखते हैं 65 का स्क्वायर ये निकालना है आपको, तो 5 का स्क्वायर देखो 5 का स्क्वायर क्या है 25, 6 के बाद क्या आता है 6 7 42, 6 के बाद क्या आता है 7, 6 7 42, तो 42 25। जैसे निकालना है आपको 115 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 11 गुणे 11 के बाद क्या आता है 12, 11 गुणे 12, ठीक है, तो 11 गुणे 12 होता है आपका 132 होता है, तो 132 25। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये टाइप। चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि जिसके यूनिट डिजिट में क्या हो 1 हो, ठीक है। तो समझिएगा जैसे निकालना है आपको 31 का स्क्वायर, ठीक है, 30 तक को तो मैंने बोल दिया भाई, तो अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे 31 का स्क्वायर निकालना है तो समझिएगा कॉन्सेप्ट। तो हम लोग करना क्या है भाई, ये किसके नज़दीक है 0 में, तो ये 30 के नज़दीक है, ठीक है, तो लिख लिया। तो हम लोग क्या करेंगे 30 का स्क्वायर कर लेंगे, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 30 और 31, ठीक है, इन दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, 30 + 31 कितना हो गया 61, ठीक है। समझ मेरी बात।
पहले क्या करेंगे 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, फिर 30 31 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 61, दोनों को जोड़ो यार 900 + 61 कितना हो गया 961, यार हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं 41 का स्क्वायर, ये आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो 41 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये जीरो किसके नज़दीक होगा, जीरो में 40 के नज़दीक होगा, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600। ठीक है, अब जिसके स्क्वायर देखो रहा ये 40 के नज़दीक है, तो 40 का क्या ले लिया स्क्वायर 1600 हो गया। अब 40 + 41 दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 81, 40 + 41 81, तो 1681 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं भाई, और देखते हैं जरा 61 का स्क्वायर निकालना है। जैसे आपसे बोल दिया 61 का स्क्वायर, तो यार देखो किसके नज़दीक होना चाहिए भाई 60 के, तो 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600। अब पता है यार 60 और जिस + 61 कितना हो जाएगा 121, बस 37 21 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मान लीजिए आपको 51 का स्क्वायर निकालना है यार, 51 का स्क्वायर निकालना है तो किसके नज़दीक यार 50 के, 50 का स्क्वायर 2500, और 51 + 50 कितना हो जाएगा 50 + 51 101, बस कितना हो जाएगा 2601। लो यार कितना सिंपल है आपका। ठीक है, मान लीजिए आपको निकालना है 111 का स्क्वायर। ठीक है, 111 का स्क्वायर निकालना है यार, तो ये किसके नज़दीक होगा जीरो में 110 के। ठीक है, तो अब 110 का स्क्वायर क्या होगा 121। ठीक है, इतना, और 110 + 111, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 221। तो 221 आप ऐड कर दोगे यार 1 2 3, लो हमारा आंसर हो गया 1 2 3 2 1। वैसे भी इसकी ट्रिक होती है 111 की। ठीक है, तो जितनी संख्या हो, ठीक है, इधर मान लें 1 2 3 है तो 1 2 3, फिर इसके डाउनवर्ड चलते हैं 1 2 3 2 1। ठीक है, तो ये तो एक मतलब जिसमें 1 1 ट्रिक हो तो ये तो स्पेशल नंबर हो गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग। जैसे निकालना है आपको 141 का स्क्वायर। ठीक है, तो यार किसके नज़दीक होगा यार ये 140 के नज़दीक होगा, तो 140 का स्क्वायर कितना होगा भाई 19600। भाई 14 का स्क्वायर 196 होता है, जीरो है तो फिर 00 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे 141 + 40, 141 + 140। ठीक है, ये आप जोड़ दो यार, पता है कितना हो जाएगा 281। लो यार सॉल्व कर लो, ये 8 1 इधर आ गया, 6 2 8 हो गया 19, 881 हमारा आंसर हो गया। चलिए और देखते हैं भाई। मान लीजिए अब आपको लेना है, ठीक है 151, 151। ठीक है, तो किसके नज़दीक है भाई 150 के, 150 का स्क्वायर कितना होगा 225 00। अब इस संख्या को जोड़ दीजिए अंदर वाली संख्या को, तो 150 और प्लस 150 कितना हो गया 300, और एक बढ़ती तो 301, तो यार 301 यहाँ जोड़ोगे, लो भाई सॉल्व हो गया 10। ये तो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 22801। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये देखते हैं जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। जैसे लिखा है 39 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 39 का स्क्वायर निकालना है, तो अब देखो करना क्या है यार 39 किसके नज़दीक है 40 के, बट ये क्या है 40 से क्या है कम है, तो अब क्या करेंगे पहले निकाल लेंगे 40 का स्क्वायर। ठीक है, 40 का स्क्वायर क्या हो गया 1600। अब देखो ये क्या है 40 से -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे घटा देंगे इन दोनों को जोड़ के, 39 + 40 कितना हो गया 79। तो यार इसको मान लेंगे 1521। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब जैसे निकालना है भाई 59 का स्क्वायर, तो यह किसके नज़दीक है 60 के नज़दीक है। 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600। अब इन दोनों को जोड़ दो 6 5 11 119। ठीक है, तो 119 क्या करेंगे ये 60 से कम है ना भाई, तो कम है तो मतलब घटाना पड़ेगा, तो यह सॉल्व हो गया अपना। ठीक है, इसको मान लो 34, तो 34 81। ठीक है, चलिए देखते हैं जिसका यूनिट डिजिट 4 या 6 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा या तो 6 होगा। तो यार 4 डिजिट देखो क्या करेंगे, मान लो 54 का आपको स्क्वायर निकालना है यार। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है भाई, इसके नज़दीक कौन होगा, ठीक है 55। ठीक है, तो 55 अभी तो ये 55 के बराबर है, ये कम है। ठीक है, कम है। ठीक है, तो समझिए अगर 55 का स्क्वायर निकालना बताया था, जिसके आखिरी में ठीक है 5 आता हो, तो क्या 5 के हाथ क्या आता है 30, और ये 30 25। ठीक है,
फिर क्या कर दीजिएगा माइनस, इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिएगा, 5 4 9 और 5 5 10, बस सॉल्व हो गया। 15 में 9 हो गए, ठीक है 6 और एक 0 गया, ठीक है, और 10 में 1 गया 9, 29 16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए निकालना है 64 का स्क्वायर, ठीक है, 64 का स्क्वायर निकालना है तो ये किसके देखो नज़दीक होगा, 65 के, ठीक है। तो 65 नज़दीक है, 65 का स्क्वायर क्या होगा, 42 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 64 है 65, ठीक है, 64 है 65 से क्या था भाई, कम था, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, फिर दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 4 9 6 6 12, तो 15 में 9 गए 6, ठीक है, 11 में 2 गए 9 और 1 में 1 गया 0, तो 40 96 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं जिसके आखिरी में क्या होगा 6 हो। जैसे मान लीजिए अब निकालना है 66 का ही स्क्वायर निकालना है, तो यार देखो 66 क्या है, किसके नज़दीक है, 65 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 65 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 65 का स्क्वायर क्या हो गया 42 25। अब ये 66 है 65 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, 66 और 65 को जोड़ दो, तो यार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 131, ठीक है, बस सॉल्व हो गया। 5 और ये 2 1 3 43 56। मान लीजिए लेते हैं 36 का स्क्वायर निकालना है आपको, किसका निकालना है 36 का स्क्वायर, तो किसके नज़दीक है ये 35 के नज़दीक है भाई, तो 35 के नज़दीक है, 35 का क्या निकालेंगे स्क्वायर, ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना होगा 12 25, ये मैं आपको पिछले वाले में कॉन्स्टेंट बता चुका हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर क्या करें 36 और 2, ये वाली वैल्यू है जिसका स्क्वायर निकालने, 35 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, 36 और 35 कितना होगा 71, बस जोड़ दो यार, 5 1 6 7 2 9 1296। अब चलिए देखते हैं बेस 25 मेथड, ठीक है, एक ये, ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है जो मैंने पुरानी संख्या बताई, आप जैसे 65 था या 55 था, तो आप बेस 25 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेस 25 मेथड क्या है, ठीक है, तो बेस 25 मेथड कहाँ अप्लाई होता है, जो संख्याएं 50 के नज़दीक होती हैं, ठीक है, नियर होती हैं, तो वहाँ पर ये बेस 25 मेथड अप्लाई होता है। वो कैसे अप्लाई होता है ये हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 55 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या है 50 से ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, ठीक है, तो इससे 50 से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या लेंगे बेस 25 ले लेंगे, ठीक है। अब समझिएगा करना क्या होता है आपको, जितना ज़्यादा होगा तो बेस में हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे जितना ज़्यादा होगा 5 ज़्यादा है तो पहले उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है 25, जितना ज़्यादा था 5, कितना 25 5 30 25, ठीक है। मान लीजिए निकालना है आपको 30, ठीक है, एक मान लीजिए 54 का निकालना है आपको, किसका निकालना है 54 का, ठीक है, ये आपको 54 का स्क्वायर निकालना है। तो यार देखो रहा 50 है तो 50 से कितना प्लस है, ये 50 + 4 होगा ये, ठीक है, तो मैंने बताया 50 नहीं होना, बेस आपको क्या मानना है 25 ही मानना है, ठीक है 25। तो हम लोग क्या करेंगे पहले 44 का स्क्वायर निकालेंगे 16, ठीक है, ये हमेशा 2 डिजिट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो रहा ये 25 में 4 क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 29 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं जरा, मान लीजिए आपको निकालना है, ठीक है, मान लेते हैं आपको निकालना है 47 का, ठीक है, तो 47 का स्क्वायर निकालना है। तो यार ये देखो 47 नंबर होगा, 50 से क्या होगा, इसको हम लोग लिखना चाहें 50 - 3, ठीक है, तो 50 देखो 3 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन हमने क्या होता है 2 डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट क्या होगा 09। अब क्या करेंगे ये हम लोग 50 का मतलब क्या होता है 25 बेस, तो 25 में 3 क्या कर लेंगे माइनस से तो घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2209। मान लीजिए निकालना है आपको 41 का निकालना था, ठीक है, तो ये 41 के देखो 50 से कितना कम है -9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81। अब 50 का मतलब नहीं है 25 में 9 घटाना है, बेस हमेशा क्या रहेगा भाई 25 रहेगा, 25 में 9 जाएगा 16, सॉल्व हो गया हमारा। चलिए देखते हैं बेस 100 मेथड, ठीक है। बेस 100 मेथड दो क्या होता है, जो संख्याएं 100 के नज़दीक होंगी, संख्याएं 100 के नज़दीक कौन सी होंगी भाई 105
104, 112, 115, ठीक है, 120, ठीक है, 121, और कौन सी संख्या नहीं दी होंगी, 91, 89, ठीक है, 97, 96। ये मेथड जो होता है आपका 90 प्लस पे लगाइए और 100 के मतलब कि 130, 140 तक ला सकते हैं, ठीक है, 130 तक लगाना बेटर रहेगा। तो इस टाइप के देखो, तो हम लोग इस टाइप क्वेश्चनों में क्या करेंगे, देखिए मेथड क्या होता है, बहुत सिंपल है ये। तो मान लीजिए आपको निकालना है 97 का निकालना है, तो हम लोग चेक करेंगे ये 100 से कितना कम है। तो ये 100 से कितना कम है, 3 कम है भाई, ठीक है, ये संख्या है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है 97 का। तो ये 100 कितना कम है, 3 कम है। तो हम लोग 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 09, डबल डिजिट में लिखनी है, ठीक है। अब 97 में से 3 घटा देंगे, क्या बचेगा, 94। यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। फिर से देख लेते हैं एक और, जैसे निकालना है 96 का स्क्वायर निकालना है। तो 96 है, तो 100 से कितना कम है भाई, -4। तो 4 का स्क्वायर 16, यही 96 में से 4 क्या करेंगे, घटा देंगे, कम होगा तो घटा देंगे, तो 92, 16। अब चलिए देख लेते हैं एक बेस ज़्यादा वाला, ठीक है, ज़्यादा वाला बेस देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 104 का स्क्वायर निकालना है। तो यार देखना पड़ेगा, ये 100 है, इससे ठीक है, 100 से 104 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 4 प्लस में है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, जितना कम या ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16। अब 104 में 4 क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो 108 जितना ज़्यादा होगा इसी में, ठीक है। मान लीजिए अब आपको निकालना है 112 का स्क्वायर, ठीक है। तो समझिएगा, इसको हम लोग क्या 100 से कितना ज़्यादा होगा, 12 ज़्यादा होगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। लेकिन आपको क्या बताया, 2 डिजिट लिखनी है, तो 2 डिजिट लिखेंगे तो एक 1 क्या हो जाएगा, कैरी चला जाएगा, 1 को यहाँ कैरी लिख लेंगे। अब 112 में जितना ज़्यादा होगा उतना जोड़ देंगे, 112 + 12 कितना हो जाएगा, 124, और ये कैरी गया था 125। ये हमारा आंसर हो गया। और देख लेते हैं भाई, जैसे निकालना है आपको 100, जैसे आपको निकालना है 100, मान लीजिए 3 का निकालना है, ठीक है, 103 का निकालना है। तो देखो रहा 100 से कितना ज़्यादा है भाई, ये 100 से 3 ज़्यादा है। तो पहले 3 का स्क्वायर कितना होगा, 09। अब 103 में जितना ज़्यादा होगा उसी को ऐड कर देंगे, 103 + 3 कितना हो जाएगा, 106। ये हमारा आंसर। चलिए और आगे देखते हैं, जैसे निकालना है 117 का स्क्वायर, ठीक है। अब 117 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिएगा इस मेथड को, सिंपल मेथड है, ठीक है। ये 100 से कितना ज़्यादा है भाई, 17 ज़्यादा है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, लेकिन हमें लेनी कितनी है, 2 डिजिट, तो 89 लिख लेंगे। अब ये 2 होगा आपका, कैरी चला जाएगा, ठीक है। तो 117 में 17 जोड़ेंगे, कितना ज़्यादा होगा, 134 हो गया, और ये 2 कैरी 136, 89। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं आप यूनिवर्सल मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या है, आप किसी भी, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में लगा दो, किसी भी स्क्वायर में लगा दो, ये हर जगह लागू हो जाएगा। 3 संख्याओं को स्क्वायर निकालना हो या 4 संख्याओं को स्क्वायर निकालना हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, ये हर जगह रूल अप्लाई होगा। 2 डिजिट का निकालना हो, 3 डिजिट निकालना हो, ये रूल हर जगह अप्लाई होगा। आप जो मैंने पुराने वाले मेथड बताए हैं उनको भूल भी जाइए। अगर आपको केवल ये मेथड याद रहता है तो आप पेपर में बहुत जल्दी स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो देखते जरा बेसिक, ठीक है, हमारा ये यूनिवर्सल मेथड क्या है। देखिए जरा पहले मान लेते हैं, पहले हमें स्क्वायर निकालना है 29 का, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर निकालना है, आपको देखो करना क्या है, ठीक है, इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो 1 लिख लेना है, हमें क्या है, सिंगल डिजिट लिखना है। अब यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब देखना है जरा, अब इसको इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, 9 दूनी 18, फिर इसका 2 गुना करना है, 18 दूनी 36, और इसको कैरी कर लेना, 36 8 44, ऊपर क्या हो गया, चलेगा 4 कैरी हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लेना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 का स्क्वायर 8, तो 29 का स्क्वायर कितना हो गया, 841। जैसे निकालना है भाई आपको 31 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 31 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या होता है, तो भाई ऐसे लगा लो, ठीक है। तो पहले 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, ठीक है,
फिर 3 गुणे 1, 3 एकम 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 गुणे 1, 3 एकम 3, फिर इसका 2 गुना, 3 दूनी 6, कोई फिर आखिरी संख्या का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है, बस हमारा आंसर हो गया। और देखते हैं जरा, ठीक है, इसका एप्लीकेशन कितने अच्छा एप्लीकेशन है। 49 का स्क्वायर निकालना है यार, ठीक है, 49 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 9 का स्क्वायर 81, बट क्या होता है हमने सिंगल डिजिट लिखनी है यहाँ पर, इस वाले मेथड में सिंगल डिजिट लिखनी है, बाकी में डबल डिजिट लिखनी थी जब बेस मेथड था, ठीक है, 20 बेस मेथड 25 था, 50 था, ठीक है, और यह 100 वाला मेथड था, ठीक है, याद रखना है आपको। यूनिवर्सल मेथड है तो सिंगल डिजिट लिखनी है। तो 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 को 36, इसका 2 गुना 72, 72 8 80, फिर से 8 कैरी गया, ठीक है, फिर इस संख्या का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, 16 8 24, हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं भाई, मान लीजिए आपको निकालना है 59 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 59 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, पहले इस नंबर का 9 का स्क्वायर 81, तो 8 कैरी जाएगा, ठीक है। अब देखो रहा 9 गुना 45, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, इसका 2 गुना कितना होगा, 45 दुना 90, 90 8 98, तो फिर से क्या हो जाए, अब क्या कैरी जाएगा 9, फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर आखिरी वाली संख्या का, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34, लो हमारा आंसर हो गया 34 81। चलो इसको और एप्लीकेशन देखते हैं भाई। इसके और एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। अब मान लीजिए आपको निकालना है भाई 89 का स्क्वायर निकालना है यार, 89 का स्क्वायर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो लेकिन इससे डिफिकल्ट नहीं लगेगा, तो पहले क्या करना है, ठीक है, बार बार 9 ही ले रहे हैं, चलो 8 लेते हैं यहाँ पर, 88 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 6 कैरी जाएगा, ठीक है। अब 88 64, 64 को 2 गुना 128, और 128 6 134, अब कैरी कितना जाएगा 13, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 13 जोड़ेंगे 67 44, तो भाई हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ लोग बोल रहे होंगे ये तो 2 डिजिट पे अप्लाई करो, चलो हम लोग 3 डिजिट को भी देखते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 113 का स्क्वायर, ठीक है, हमें निकालना है 113 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, ऐसे उसको ब्रेक कर देना है, इधर सिंगल डिजिट ही रहेंगे, इसके बाद कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आपको समझना है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, अब फिर क्या है 11 इंटू 3, 11 3 33, इसका करना है 2 गुना, 33 दूना 66, कैरी जाएगा 6, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, अब इस वाली संख्या का स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर 121, 121 6 127, आंसर हो गया हमारा। मान लीजिए आपको निकालना है भाई 223 का निकालना है स्क्वायर, ठीक है, 223 का स्क्वायर निकालना है, तो जो मैंने ट्रिक बताई है, इधर से राइट साइड से आप एक अंक लेना है, फिर क्रॉस लगा देना, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, तो सिंगल डिजिट लिखनी है। अब फिर क्या है 3 गुणे 22 3 66, 66 2 गुना 132, तो सिंगल डिजिट लिखनी है, तो अब कैरी कितना जाएगा 13, फिर 22 का स्क्वायर आपको याद है 484, 484 और 13 कितना हो जाएगा 497, लो हमारा आंसर हो गया भाई। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, ये यूनिवर्सल मेथड है, इससे बेहतर मेथड कहीं नहीं मिलेगा आपको, बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय।